अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम असांजो मुस्तक़बिल सां गॾु आऊं आहियां इम्तियाज़ लगारी। नाज़रीन, अव्हांखे ख़बर आहे त असांजो प्रोग्राम यूथ मोटिवेशन ते ॿधलु आहे ऐं असीं यूथ मोटिवेशन, करियर काउंसलिंग, फ्यूचर प्लानिंग अहिड़नि टॉपिक्स ते ॻाल्हाइण जी कोशिशि कंदा आहियूं। अव्हां ताईं कुझु न कुझु के लाभायता मैसेज ॾियण जी कोशिशि कंदा आहियूं। असीं ॾिसंदा आहियूं नौजवाननि जे अंदरि पोटेंशियल तमामु घणो मौजूदु आहे। प्लेटफॉर्म्स जी कमी आहे, प्लेटफॉर्म्स कोन आहिनि, पर उहे नौजवान जेके पंहिंजो पाण कोशिशि कनि था, महिनत कनि था ऐं पंहिंजो पाण खे ब्रांड ठाहिनि था, अहिड़ा बि नौजवान मौजूदु आहिनि, बेशक उहे छोकिरा या छोकिरियूं। अॼु मुंहिंजे पैनल में हिकिड़ी अहिड़ी छोकिरी मौजूदु आहे जेका मल्टी टैलेंटेड ऐं मल्टी टास्किंग आहे ऐं इलाही सारा कम बयक वक़्तु करनि थियूं। ऐं अव्हांखे ॿुधाईंदो हलां त पाण मोटिवेशनल स्पीकर आहिनि, विमेन एम्पावरमेंट ते उन्हनि तमामु घणो कमु कयो आहे, एंटरप्रेन्योरशिप ते तमामु घणो कमु कयो आहे, ब्रांड एम्बेसडर सलमान फूड्स आहिनि, इवेंट ऑर्गेनाइज़र आहिनि, होस्ट आहिनि ऐं उनखां पोइ हू प्रोफेशनल शेफ़ आहिनि, सेलिब्रिटी शेफ़ आहिनि। इहे सभु शयूं ऐं इहे सभु कम, इहे सभु प्रोफेशन हिकु वक़्तु हू कीअं मैनेज कनि थियूं, इन्हनि जी पाण ज़बानी ॿुधंदासीं। आऊं तहे दिलि सां भलीकार करियां थो सारा फरहान, मैं आपको अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सारा कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सारा, मुझे ये बताइए, सारे माशाल्लाह मैंने आपके इंट्रोडक्शन में सारी चीज़ें बता दी, डिक्लेयर कर दी। इन सारी चीज़ों को एक ही टाइम मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। टाइम मैनेजमेंट स्किल, आप ये सारी चीज़ें कैसे मैनेज कर लेती हैं? और टाइम मैनेज करना क्या समझती हैं, एक मुश्किल टास्क नहीं? बिल्कुल, बहुत मुश्किल टास्क है। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, और आपने इतना ज़बरदस्त इंट्रोडक्शन दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ आपकी। अच्छा जी, टाइम मैनेजमेंट, मैं कहती हूँ कि जहाँ पर भी पैशन की बात आती है ना, शौक़ की बात आती है, तो फिर इंसान कुछ नहीं देखता है, ना टाइम देखता है, ना मैनेजमेंट देखता है, बस वो काम और शौक़ को पूरा करने के लिए वो आगे बढ़ता चला जाता है। तो ये फिर चीज़ें ऑटोमेटिकली अल्लाह ताला सेट करवाते रहते हैं। जब आपकी नीयत साफ़ होती है, आपका दिल साफ़ होता है और लोगों के लिए आप काम करने के लिए आगे बढ़ते हैं, तो अल्लाह ताला तो सारी चीज़ें मैनेज करवा ही देता है। बहुत ज़बरदस्त। अच्छा सारा, मुझे ये बताइए, विमेन एम्पावरमेंट, मैं समझता हूँ इस वक्त बहुत अच्छा टची टॉपिक और ये बड़ी इम्पॉर्टेंट डिस्कशन है। विमेन एम्पावरमेंट हमारे मुल्क में कितना ज़रूरी है? क्या हम विमेन एम्पावरमेंट पे काम कर भी रहे हैं या नहीं? बिल्कुल, देखिए, सबसे पहले तो वुमेन एम्पावरमेंट को समझना बहुत ज़रूरी है कि क्या हम वुमेन एम्पावरमेंट का सही इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या हमें ऐसा करना चाहिए जो कि हम जिस माशरे में रह रहे हैं ना, यहाँ पे बदकिस्मती से जो है वो बहुत सारी चीज़ें ना वुमेन एम्पावरमेंट के नाम पे गलत बोली जा रही होती हैं और गलत की जा रही होती हैं। बेसिक मकसद वुमेन के लिए वुमेन को प्रमोट करना, वुमेन को हाईलाइट करना, उनके काम को लेके आगे आना, उनके स्किल्स को लेके आगे आना। तो मैं समझती हूँ कि जहाँ पे मैं एक खातून हूँ या मैं काम कर रही थी, तो मुझे ऐसा लगता था कि मेरे पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं मौजूद। जहाँ मुझे प्लेटफॉर्म्स मिलना शुरू हुए, वहाँ पे मुझे उसका यूटिलाइज़ करना, उसका सही इस्तेमाल करना नहीं आया, या आपके गिर्द ऐसे लोग नहीं मौजूद थे जो कि आपको सही गाइडलाइन दे सकें। तो बहुत ज़रूरी होता है ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को बनना और उस ऑर्गेनाइजेशन को सही काम करना और उन तमाम ख़वातीन या उन तमाम एंटरप्रेन्योर्स को लेके आगे आना, सही डायरेक्शन पे उनको बताना। सबसे पहली चीज़ तो ये ज़रूरी होती है। मैं बहुत डिटेल में वुमेन एम्पावरमेंट पे नहीं जाऊंगी, क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया कि वुमेन एम्पावरमेंट पे नाम पे बहुत सारी चीज़ें गलत भी होती हैं। लेकिन हम चूँकि यूथ को प्रमोट करते हैं, हम चाहते हैं कि हमारी यूथ, हमारी ख़वातीन आगे आएँ, जिनके पास एजुकेशन तो बहुत है लेकिन स्किल्स मौजूद नहीं है, और जिनके पास स्किल्स बेइंतहा मौजूद है, उनके पास प्लेटफॉर्म मौजूद नहीं है। तो हमारी कोशिश होती है कि हम उन तमाम ख़वातीन को, हम उन यूथ को, हम वो ऐसे प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें जहाँ से वो आगे आके बढ़ के अपने बिज़नेस को एक अच्छा बूस्ट दे सकें, एक हाईलाइट दे सकें अपने आप को, अपने बिज़नेस को, ताकि कुछ अर्निंग कर सकें। सो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। अच्छा सारा, मुझे ये बताइए, आप माशाल्लाह अपना बिज़नेस, छोटा सा बिज़नेस भी रन कर रही हैं। जैसे थोड़ी देर पहले आपने कहा कि फ़ीमेल्स के अंदर या मेल्स के अंदर बहुत ज़्यादा टैलेंट तो मौजूद है, उनके पास प्लेटफॉर्म्स नहीं हैं।
क्या हम सिर्फ इस मायूसी में रहें कि यार प्लेटफॉर्म्स हमें नहीं मिल रहे, तो हम अपनी कोशिश करना छोड़ दें, अपने एंड से मेहनत करना, अपने आप को एक्टिव रखना, सोशल मीडिया पे एक्टिव रखना छोड़ दें? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखें, जब मैंने ये बात कही कि एक स्पार्क होना चाहिए आपके अंदर, एक पैशन होना चाहिए, और जब पैशन आ जाता है ना आपके अंदर, तो आपको किसी भी किस्म की प्लेटफॉर्म की या किसी भी ऐसे लोगों की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। जब आपने ये ठान ली है कि मुझे आगे बढ़ना है, मुझे काम करना है अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने मुल्क के लिए, तो आइडियाज़ आपके पास डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। हाँ, ये ज़रूरी होता है कि प्लेटफॉर्म ज़रूरी होते हैं किसी भी पर्सन को, किसी भी खातून को, किसी भी मेल को, फ़ीमेल को एक आगे आने के लिए उसको एक इदारा चाहिए होता है जहाँ से वो अपने आप को, अपने बिज़नेस को हाईलाइट कर सके। प्लेटफॉर्म ज़रूरी नहीं है कि वो टीवी स्क्रीन हो, प्लेटफॉर्म ज़रूरी नहीं है कि वो आपका बिज़नेस हो। सोशल मीडिया बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है आजकल, तो आप इसका सही इस्तेमाल कीजिए और इस प्लेटफॉर्म को भरपूर तरीके से यूटिलाइज़ कीजिए, अपने आप को एक्टिव रखें, सोशल मीडिया के थ्रू अपने बिज़नेस को एक्टिव रखें, तो डेफिनेटली आपको किसी और प्लेटफॉर्म की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इनडायरेक्टली आप ख़ुद भी हाईलाइट हो रहे हैं, आपका बिज़नेस भी हाईलाइट हो रहा है, आप खुद भी बूस्ट आपको मिल रहा है, तो ये मेरे ख्याल से बहुत होता है। अच्छा सारा, मुझे ये बताइए, बहुत सारी लड़कियां जिनके अंदर टैलेंट मौजूद है, लेकिन वो किसी वजूहात, कोई ऐसी मजबूरियां, घर से नहीं निकल सकती या माशरती कोई मजबूरियां होती हैं, दबाव होता है, उनके लिए आप क्या कहेंगी? किस तरह? अर्निंग तो हर बंदे को चाहिए, अपनी फैमिली को सपोर्ट चाहिए, और जिस बंदे में टैलेंट मौजूद होता है ना, वो चाहता है कि यार मैं टैलेंट अपना शो करूं, यूटिलाइज करूं, उनके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, मैंने जब ये काम स्टार्ट किया, मैंने अपना एक शेफ़ डोमेन से सीखा, समझा कि क्या मुझे करना है। मेरा शुरू से एक था कि बस मुझे कुछ करना है, क्या करना है ये नहीं सोचा था, बस कुछ करना है, एक आगे बढ़ना है, अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने मुल्क के लिए कुछ करके दिखाना है। तो आप कह रहे हैं कि वो ख़वातीन जिनको इजाज़त नहीं होती बाहर निकलने की, वो ना निकलें बाहर, वो घर में बैठ के भी बहुत कुछ अर्न कर सकती हैं। आपके घर में दाल और रोटी दोनों चीज़ें मौजूद होंगी, नहीं भी होंगी, बहुत मुश्किल ही, हार्डली 100 रुपीज़ में ये दोनों चीज़ें पक सकती होंगी। एक बाउल ऑफ आप अगर दाल का लेते हैं तो वो पक जाता होगा। तो आप उस दाल रोटी को बहुत खूबसूरती के साथ बनाएं, बहुत शौक़ के साथ बनाएं, उसमें बहुत अच्छा वेरिएशन दें, बहुत अच्छा टेस्ट लेकर आएँ और बहुत खूबसूरती के साथ उसको सजाएं। और वही आपके पास यहाँ, अगर आप ये कहेंगे कि फ़ोन नहीं है, तो मैं इससे बिल्कुल डिनाई करूँगी, क्योंकि यहाँ हर घर में फ़ोन है, एक टेलीफोन ज़रूर है, एंड्रॉयड सेट ज़रूर है। आप उससे एक खूबसूरत सी पिक्चर लें और पिक्चर सोशल मीडिया पे ऐड कर दें, और आप ये लिखें कि ये सिर्फ 50 रुपीज़ की जो है वो 100 रुपीज़ की, 150 रुपीज़ की दाल और एक चपाती आपको मिल रही है। तो मैं समझती हूँ कि बिज़नेस तो आपका यहीं से स्टार्ट हो गया, घर से बाहर निकलने की ज़रूरत ही नहीं है। तो वो जो आपने 150 रुपये की दाल और एक चपाती आपने सेल करी है सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के थ्रू, विदाउट एनी रजिस्ट्रेशन चार्जेस, विदाउट एनी चार्जेस, तो वो 150 रुपये की आप मल्टीप्लाई करते रहें, तो डेफिनेटली आपका बिज़नेस घर बैठे ही बूस्ट हो रहा है, चल रहा है, और लेने वाले को भी अच्छा लग रहा है। और जब टेस्ट और प्रेजेंटेशन दिखेगी अच्छी, तो लोग डेफिनेटली उसे लेंगे। बिल्कुल सही सारा। नाज़रीन, मंजो न केॾा रहिजो, असां सां मिलूं था हिकिड़े शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक खां पोइ।